like a Hellcat. पार्ट 8 में हमने देखा कि मैंग फांगियान को इशारा करके कुछ दिखाता है, जिसे जब जैसी फांगियान देखती है तो वहाँ आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो कि फांगियान को काफी ज्यादा पसंद है। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर गॉड को थैंक्स बोलने लग जाती है और फिर कहती है कि अगर स्नोफॉल भी होता तो कितना अच्छा होता ना, पर मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो ये सुन मैंग भी फांगियान की तरह चिल्ला चिल्ला कर गॉड से स्नोफॉल करने के लिए बोलता है कि तभी वहाँ स्नोफॉल होने लग जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लिन कर रहा था एंड हाओयिंग उसकी सीढ़ी पकड़ता है। तो अब स्टार्स विद स्नोफॉल देख फांगियान और भी ज्यादा खुश होने लगती है, जैसे कि उसकी कोई बहुत पुरानी विश पूरी हो गई हो। कि तभी मैंग फांगियान के पास आकर उसका हाथ पकड़ बोलता है कि फांगियान, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे लव को एक्सेप्ट करोगी? तो ये सुन फांगियान मैंग को सीरियस होकर देखने लगती है। तो हाओयिंग बोलता है कि चलो फाइनली काम बन ही गया और फिर इनके साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मैंग के सभी एम्प्लॉयज मैंग के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि मैंग एक एम्प्लॉय को बहुत बुरी तरह डांट रहा था। कि तभी फिर वो एम्प्लॉय बाहर आकर सबको बताता है कि पता नहीं बॉस को हो क्या गया, जो आज वो इतनी सी गलतियों पर सभी को बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, इसलिए तुम सब भी अपना ख्याल रखना। कि तभी पीछे से हाओयिंग वहाँ आकर उन सभी की बातें सुनता है और फिर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर वो सभी बताते हैं कि आज बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। तो ये सुन हाओयिंग कहता है कि गुस्से में? भला गुस्से में कैसे हो सकते हैं? पर फिर वो उन सभी को काम पर जाने के लिए बोलकर खुद से कहता है कि मैंग आज गुस्से में नहीं हो सकता, बल्कि वो तो शर्मा रहा होगा, इसलिए अपनी खुशी को छुपाने के लिए सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा है। और फिर हाओयिंग खुशी खुशी डांस करते हुए मैंग के पास आकर पूछता है कि कल की रोमांटिक स्नोफॉल कैसी रही। तो ये सुन मैंग गुस्से से हाओयिंग को देखता है और फिर पूछता है कि कल जब मैं अपना लव कन्फेस कर रहा था तो तुम कहाँ गायब हो गए थे? जिस पर हाओयिंग बोलता है कि मुझे लगा था कि बात बन गई तो इसलिए मैं वहाँ से वापस चला गया था। क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? जिस पर मैंग फिर से हाओयिंग को गुस्से से घूरता है। एंड देन हमको रात वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब मैंग ने फांगियान को प्रपोज किया था तो उस टाइम फांगियान सीरियस होकर मैंग से बोलती है कि सॉरी, पर मैं आपको पसंद नहीं कर सकती, और फिर मैंग से अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है। जिसको मैंग बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसका बहुत बुरी तरह दिल टूट चुका था एंड फांगियान भी काफी ज्यादा रोती है। तो इस बात को जानकर हाओयिंग कहता है कि अच्छा ऐसा हुआ था और मैं फालतू में ही तुम दोनों के लिए खुश हो रहा था। जिस पर मैंग खड़े होकर गुस्से से हाओयिंग को घूरने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर जब वो बाहर आकर देखता है कि उसके एम्प्लॉयज आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो जेलस होकर उन दोनों को डांटता है, जिस वजह से उस एम्प्लॉय के हाथ पे कॉफी गिर जाती है। मैंग बोलता है कि दर्द हो रहा है ना, इसलिए लव के चक्कर में पड़ना छोड़ दो, वरना इससे भी ज्यादा दर्द होगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ फांगियान का भी कल के बारे में सोच कर काफी बुरा हाल हो रहा था। कि तभी उसके पास डायरेक्टर की कॉल आती है, जो कि उसको शॉर्ट प्रमोशन क्लिप के लिए ऑफिस आने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए फांगियान मान जाती है। देन नेक्स्ट सीन में मैंग मीटिंग बिठा के एक दूसरी मूवी बनाने का डिसाइड करता है, जिसका टाइटल होता है प्यार एक धोखा, जिसे जानकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर जब जैसे मैंग मीटिंग रूम से बाहर आता है तो वहाँ सामने से फांगियान आ रही थी, जिसे देख मैंग घबरा जाता है एंड फांगियान भी काफी नर्वस हो जाती है। पर फिर वो मैंग को गुड मॉर्निंग सर कह के वहाँ से चली जाती है, जिससे मैंग उदास होता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि जैसा वो सिर्फ फांगियान के लिए एक अनजान पर्सन है। कि तभी हाओयिंग मैंग के पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमने फिर से फांगियान को डरा दिया? तो ये सुन मैंग हाओयिंग के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा, क्या मैंने मीटिंग डिसमिस कर दी थी? और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से हाओयिंग को भी काफी इंसल्ट फील होती है। इसलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कंपनी के एम्प्लॉयज को डांटने लगता है कि तुम लोग बाहर कैसे आए बातें सुनने के लिए, क्या मैंने बाहर आने के लिए बोला था? और फिर वो उन लोगों को डांट डपट के अंदर कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी फांगियान के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर ऑर्फनेज के बच्चों से मिलने के लिए आता है, जिसे देख सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वी के पास आकर उसको घेर लेते हैं, जहाँ वी उन सभी बच्चों को फांगियान से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसको देख वो सभी शोर मचाने लगते हैं। एंड देन वी उन सभी बच्चों से गिफ्ट्स खोलने के लिए बोलता है
और फिर वो उन सभी बच्चों को गाना गाकर भी सुनाता है, जिसे सुन सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। देन वी और फांगियान केक कट करके उसको सभी बच्चों में बांटते हैं और फिर वो दोनों उन सभी बच्चों के साथ काफी सारे गेम्स भी खेलते हैं, जिससे उन दोनों को ही काफी खुशी मिल रही थी। जिसके बाद उस ऑर्फनेज की प्रिंसिपल फांगियान के पास आकर उसको बताती हैं कि वी फर्स्ट टाइम किसी लड़की को अपने साथ यहाँ लाया है, इसका मतलब आप वी के लिए बहुत स्पेशल हो। जिसे सुनकर फांगियान काफी खुश होने लग जाती है, पर फिर पूछती है कि वैसे आज बर्थडे इनमें से किस बच्चे का है। जिस पर प्रिंसिपल बताती है कि ये सब बच्चे अनाथ हैं, इसलिए इनमें से किसी को भी अपना बर्थडे याद नहीं। तो फिर इसलिए वी ने इन सभी बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन बना दिया। तो ये सुन फांगियान वी से इम्प्रेस होती है और फिर जब वो अकेले बैठी हुई होती है कि तभी उसके पास वी आता है, जिसे देख फांगियान कहती है कि तुम बहुत काइंड हो, मतलब कि तुम इतने बिजी होने के बाद भी यहाँ इन सभी बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हो। जिस पर वी बताता है कि वैसे मुझे भी अपना बर्थडे याद नहीं। तो ये सुन फांगियान हंसने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे वी मजाक कर रहा है, बट वी सीरियस होकर फांगियान को बताता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, मतलब कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया था। फिर कुछ टाइम बाद मैंग का जन्म हुआ, पर तभी मॉम डैड ने हम दोनों को इक्वल ही प्यार किया। तो ये बात जानकर फांगियान काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर पूछती है कि वैसे क्या ये बात मैंग को पता है। जिस पर वी बताता है कि नहीं, मैंने ये बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। तो ये सुन फांगियान वी को थैंक्स कहने लग जाती है, उसके ऊपर भरोसा करके अपना सीक्रेट शेयर करने के लिए। तो ये सुन वी स्माइल करता है, इसका मतलब कि अब वी फांगियान को हद से ज्यादा लाइक करने लगा है, क्योंकि तभी उसने फांगियान को अपना इतना बड़ा सीक्रेट बताया। जिसके बाद ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। देन वी फांगियान को एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने उसमें फांगियान के लिए अपनी फीलिंग कन्फेस कर रखी थी। जिसको जब जैसी फांगियान सुन पाती कि तभी फांगियान के पास हाओयिंग की कॉल आती है, जो कि फांगियान को बताता है कि मैंग का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये सुन फांगियान काफी ज्यादा डर जाती है और पूछती है कि कहाँ, एंड वी के साथ भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है जहां हाओयिंग था, जो कि फांगियान और वी को इतना ज्यादा डरा हुआ देख खुद भी काफी डर जाता है। पर अब इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाता कि तभी कुछ डॉक्टर्स एक पेशेंट को ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये देख फांगियान को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो पेशेंट मैंग है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डरने लगती है और सोचती है कि जरूर मैंग के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। तभी मैंग की सर्जरी की जा रही है और वहीं वी भी अपने भाई मैंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। पर हाओयिंग अब भी इन दोनों को सच नहीं बता पाता कि तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आकर बताता है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए उसको अब हमें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा और अगर आप पेशेंट की फैमिली है तो आप ये पेपर्स लेकर इन्हें काउंटर पे जमा करवा दीजिए। जिन्हें लेकर वी भागता हुआ जाता है। पर अब ये सुनने के बाद कि मैंग की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए फांगियान और भी बुरी तरह टूट जाती है। देन पेशेंट को बाहर लाया जाता है, जिसे रोककर फांगियान काफी ज्यादा रोने लगती है कि तभी वहाँ मैंग भी आ जाता है और फांगियान को रोता हुआ देख कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि फांगियान को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि ये पेशेंट मैंग है। इसलिए फांगियान रोते हुए कहती है कि मैंग प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस रात रिजेक्ट किया। जिसे जब हाओयिंग भी देखता है तो बोलता है कि वाह क्या टाइमिंग है। देन फांगियान और भी ज्यादा रोते हुए बोलती है कि मैंग मैंने तुम्हें दुख दिया, हर्ट किया, जबकि सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, वो भी अब से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से। पर अब आकर मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ है, इसलिए मैंग प्लीज उठ जाओ। जिन सभी बातों को दूर से मैंग सुन चुका था, इसलिए वो डायरेक्ट फांगियान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसे जब जैसी फांगियान देखती है तो वो काफी बुरी तरह शॉक हो जाती है कि तभी मैंग फांगियान को किस कर लेता है। इसका मतलब अब मैंग समझ चुका है कि फांगियान भी उसको उतना ही पसंद करती है जितना कि वो फांगियान को पसंद करता है। जिस वजह से अब मैंग भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है एंड फांगियान भी काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी इन दोनों को पीछे से वी देख लेता है, जो कि वापस फांगियान के पास आ रहा था। पर इन दोनों को किस करता देख बेचारे वी का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। एंड देन सीन चेंज होता है, जहाँ फांगियान गुस्से से बोलती है कि अब मैं कभी तुम्हारे और हाओयिंग के ऊपर भरोसा नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। जिस बात को सुनकर मैंग हंसने लगता है और फिर अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है कि
देखो एक्सीडेंट हुआ था एंड मेरे हाथ पर चोट भी लगी है। जिसे छूकर फांगियान पूछती है कि क्या ये दुख रहा है, जिस पर मैंग फांगियान का हाथ पकड़ बोलता है कि अब नहीं दुख रहा। तो ये सुन फांगियान मुस्कुराने लगती है, पर फिर पूछती है कि वैसे हम दोनों जा कहाँ रहे हैं। तो इस पर मैंग बताता है कि हमारे घर। और वहीं वी ये देखने के बाद कि अब फांगियान मैंग को पसंद करती है, इसलिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और फिर अपना सर पीछे करके मन ही मन बहुत ही ज़्यादा रोता भी है, क्योंकि उसका भी प्यार फांगियान के लिए सच्चा था। एंड देन मैंग वापस घर आने के बाद भी फांगियान का हाथ नहीं छोड़ता, जिस वजह से फांगियान को एक ही हाथ से मैंग को सूप पिलाना पड़ता है, एक ही हाथ से सभी बर्तन भी वॉश करने पड़ते हैं, जिसमें मैंग भी उसकी हेल्प करवाता है। और फिर एक ही हाथ से वो मैंग को स्टोरी भी पढ़ के सुनाती है, जहाँ मैंग बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि अब उसे फांगियान जो मिल चुकी थी। पर फिर रात होने पर मैंग फांगियान को बताता है कि वो कभी लाइट्स ऑफ करके नहीं सोता, क्योंकि वो बचपन में किडनैप हो गया था एंड किडनैपर ने उसको एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में रखा था, जहाँ पर भी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। पर फिर मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। पर जब मैं वापस घर आया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड मुझको ढूंढने के चक्कर में खुद कहीं खो गए हैं, जिसका दुख मुझे आज तक है और इसी वजह से मैं अंधेरे में भी सो नहीं पाता। तो इस पर फांगियान कहती है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो मैंग बताता है कि वैसे तब मेरे साथ एक लड़की भी किडनैप होकर आई थी, जो कि लगभग 5 साल की थी। तो तब हम दोनों साथ में ही वहाँ से भागे थे, पर उस दिन के बाद से मैंने उसे कभी नहीं देखा। और बस फिर इतना बोलकर मैंग सो जाता है, जिसे सोते हुए फांगियान देखती है। एंड देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब फांगियान उठती है तो वहाँ मैंग नहीं था, क्योंकि मैंग फांगियान के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तो ये देख फांगियान खुश हो जाती है। देन मैंग फांगियान को किस कर कहता है कि तुम बैठो, मैं अभी ब्रेकफास्ट लेकर आया। और फिर वो फांगियान के लिए जला हुआ ब्रेकफास्ट लेकर आता है, जिसे देख फांगियान उसे खाना तो नहीं चाहती थी, बट मैंग के ज़्यादा फोर्स करने पर उसे वो खाना ही पड़ता है। और फिर वो खुद भी उस जली हुई ऑमलेट को खाता है और फिर कहता है कि दिन में कहाँ घूमना है ये तुम डिसाइड करोगी और रात में कहाँ घूमना है ये मैं डिसाइड करूँगा। तो इसके लिए फांगियान मान जाती है और फिर वो मैंग को उनकी फर्स्ट डेट पे मार्केट लेकर आती है, ये बताते हुए कि आज विंटर फेस्टिवल है, इसलिए हम दोनों मिलकर डम्पलिंग्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंग मान जाता है, जिसके बाद फिर फांगियान मैंग को अपने साथ खींचते हुए ले जाकर मीट बाय करती है, जिसको खरीदने के बाद ये दोनों वापस घर आकर डम्पलिंग्स बनाने लगते हैं, जहाँ मैंग भी फांगियान की हेल्प करवा रहा था कि तभी फांगियान मैंग को परेशान करने लगती है, जिसे देख मैंग भी फांगियान को परेशान करने की कोशिश करता है। और फिर ये दोनों साथ में बहुत खेलते भी हैं, जहाँ जब फांगियान मैंग के फेस पर आटा लगा ही रही थी कि तभी मैंग फांगियान को फिर से किस कर लेता है, जो कि इन दोनों का एक बहुत ही रोमांटिक मोमेंट था। और वहीं दूसरी तरफ यायो भी डम्पलिंग्स बनाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उससे बन नहीं पाती कि इतने में वहाँ हायुंग भी आ जाता है, जिसको देख जुंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। देन हायुंग घर के अंदर आने के बाद फुल कॉन्फिडेंट के साथ यायो को हाई करता है, बट एक तो वैसी यायो से डम्पलिंग्स बन नहीं रही थी और ऊपर से हायुंग उसका दिमाग ख़राब करने आ गया, इसलिए यायो काफ़ी गुस्सा भी होती है। बट हायुंग बताता है कि वो यहाँ उसकी डम्पलिंग्स बनवाने में हेल्प करवाने आया है। तो ये सुन यायो गुस्से से जुंग को घूरती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि हायुंग को यहाँ जुंग ने बुलाया है। एंड देन हायुंग एक परफेक्ट शेफ की तरह यायो और जुंग के लिए डम्पलिंग्स रेडी करता है, जिसे फिर ये तीनों साथ में बैठकर खाते हैं। और वहीं मैंग और फांगियान भी साथ में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ वो दोनों रेस भी लगाते हैं। एंड देन मैंग फांगियान को अपनी बैग पे उठा लेता है, तो इससे फांगियान बहुत खुश भी होती है। और वहीं रात होने पर हायुंग वापस अपने घर जाने लगता है, जहाँ हायुंग कहता है कि अगर तुमसे नेक्स्ट टाइम भी डम्पलिंग्स नहीं बने तो तुम मुझे बिना कुछ सोचे बुला सकती हो। तो इस पर यायो कहती है कि आज के लिए थैंक्स, बट नेक्स्ट टाइम तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुन हायुंग उदास हो जाता है, इसलिए फिर वो पूछता है कि आखिर जुंग के फादर है कौन, तो मुझे उसके बारे में बता क्यों नहीं देती हो कि वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। बट यायो तब भी उसे कुछ नहीं बताती एंड अपने घर का डोर ओपन करके उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो ये देख हायुंग बहुत ही ज़्यादा उदास होकर वहाँ से चला जाता है एंड याओ को भी ऐसा करके काफ़ी बुरा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ फांगियान और मैंग साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहाँ मैंग फांगियान को एक बोट पर बैठने के लिए बोलता है
और फिर फांगियान से उसकी आईज क्लोज भी करवाता है, क्योंकि मैंग ने फांगियान के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज रेडी कर रखा था उनकी फर्स्ट डेट को स्पेशल बनाने के लिए। जिस सरप्राइज को जब जैसी फांगियान देखती है तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन मैंग कहता है कि देखो फांगियान, मैं तुम्हारे लिए आसमान से स्टार्स नीचे ले आया। तो ये सुन फांगियान और भी ज्यादा खुश होने लगती है और फिर ये दोनों किस करते हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.